ऐसा एग्जांपल है, देखो कुछ कभी अगर आप लोगों को मिक्स फ्रैक्शन बता दिया जाएगा, जैसे मान लो इसमें आपको मिक्स फ्रैक्शन बता दिया गया है कि 1/2/3 इसको क्यूब करो, तो ये क्या करो आप लोग पहले इसको मिक्स फ्रैक्शन से एक प्रॉपर फ्रैक्शन फॉर्म में कर लो। तो 3 1 3, 3 + 2 हो जाएगा 5, 5/3। अब इसको क्यूब करना है, तो ये क्यूब करेंगे तो क्या होगा, ऑब्वियसली 5 का क्यूब होगा, नीचे 3 का भी क्यूब निकालना पड़ेगा। 5 का क्यूब हो जाएगा मतलब 5 × 5 × 5, और नीचे 3 का क्यूब मतलब 3 × 3 × 3। 5 का क्यूब करेंगे तो आ जाएगा 125, 3 का क्यूब करेंगे तो आ जाएगा 27। सो दिस इज द आंसर। इसको आप ऐसे रख सकते हो या फिर फ्रैक्शन फॉर्म में भी कर सकते हो। फ्रैक्शन फॉर्म में करोगे तो कितना आएगा, तो ये आ जाएगा कुछ 4, ये आ जाएगा 4 and 17/27। सो दिस इज द आंसर। आप लोग ऐसे फॉर्म में रख सकते हो, ऐसे फॉर्म में भी रख सकते हो, दोनों फॉर्म ही सेम होता है। ओके तो आप लोग को क्यूब निकालना पता चल गया, क्यूब कैसे निकालोगे। मैं और एक एग्जांपल देके दिखाता हूँ, और यहाँ पर ऐसा कोई एग्जांपल नहीं है जो आप लोग को समझ में नहीं आएगा, सब समझ गए, जितने भी फॉर्म गिवन है आप लोग समझ गए। ओके 2.5 एक बार देखा लेता हूँ। देखो ये इसका देखो 2.5 का क्यूब निकालना है, तो मेरे पास दो ऑप्शन था, मैं पॉइंट को उठा लेता हूँ। तो पॉइंट को उठा लेने से क्या हो जाएगा, 2.5 बाई पॉइंट को उठाऊंगा तो नीचे आ जाएगा 10, और उसका क्यूब करना है। और देखो 5 से दोनों करता है ना, तो ऊपर आ गया 25, नीचे आ गया 10 और क्यूब। मैं 5 से दोनों के ही काट देता हूँ, ब्रैकेट के अंदर मैं काम कर रहा हूँ, मैं ब्रैकेट के बाहर कुछ काम नहीं हो रहा है। और क्यूब जैसे बाहर है वो बाहर है, तो 5 से काट लिया, 5 5 ज़ा 25, 5 2 ज़ा 10। तो ये 25/10 एक्चुअली क्या हो गया, 5/2 हो गया। इसका क्यूब करना है, और 5/2 का क्यूब करना है मतलब 5 का क्यूब और नीचे 2 का क्यूब। 5 का क्यूब करेंगे तो आ जाएगा 125, 2 का क्यूब करेंगे तो आ जाएगा 8। सो दिस इज द आंसर। सो दिस इज द आंसर ऑफ दिस, ये आंसर आ जाएगा। ओके क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोलता है कि आपको बोलता है परफेक्ट क्यूब कौन सा है निकालो। परफेक्ट क्यूब, आपको एक नंबर गिवन है, जैसे मान लो 64, और बताया क्या ये परफेक्ट क्यूब है। जैसे परफेक्ट स्क्वायर होता था, परफेक्ट क्यूब भी वही होता है। मतलब क्या ये कोई एक नंबर का क्यूब है, क्या 64 एक ऐसा नंबर है कि कोई नंबर को क्यूब करके 64 आया था। हाँ, इसको निकालने के लिए क्या करते हैं, जैसे हम लोग परफेक्ट स्क्वायर में करते थे, फैक्टराइजेशन करते थे, 64 को भी आप फैक्टराइजेशन करो। तो मैं एक्चुअली करना शुरू कर देता हूँ, 2 से करता हूँ। 2 से होता है 32, फिर 2 से करता हूँ तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 16, फिर 2 से करता हूँ आ गया 8, फिर 2 से करता हूँ 4, फिर 2 से करता हूँ तो आ जाएगा 2, और नहीं जाएगा। सो 2 कितना बार है, 1 2 3 4 5 6, तो मैं 64 को लिखूँगा 2 3 4 5 6। अब देखो क्यूब बोला है ना, अगर क्यूब बोला है तो मुझे 2 का नहीं 3 का पेयर लेना है, 3 का। ये जो बना एक सेट बन गया 3 2 का, तो इसको लिखूंगा क्या, 2 क्यूब। और ये क्या हो गया, ये भी हो गया 2 क्यूब, हो गया ना। तो अब दोनों क्यूब हो गया, दैट मीन्स क्या होगा, ये दोनों तो सेम हो गया, दैट मीन्स 2 × 2 4 का क्यूब है, 2 × 2 4 का क्यूब है। अब तो समझ में आया। आप लोग ऐसे कर सकते थे, आप लोग इसको ऐसे भी लिख सकते थे कि इसको ऐसे लिख सकते थे कि 64 एक्चुअली 4 × 4 × 4 है, तो ये 4 का क्यूब है। तो ऑब्वियसली 64 एक परफेक्ट क्यूब है, किसका, 4 का परफेक्ट क्यूब है, 4 का परफेक्ट क्यूब है 64। उसे आप लोग निकालो। कुछ एग्जांपल्स यहाँ पर गिवन है, जैसे मान लो कि 243 क्या यह परफेक्ट क्यूब है कोई एक नंबर का, आपको डिटरमाइन करना है। तो आप लोग नॉर्मली प्राइम फैक्टराइजेशन प्रोसेस से निकालो। 3 से करते हैं 81, 9 से करते हैं 9 9 ज़ा 81, हो गया। मैं 3 से कर सकता था लेकिन 9 9 से आ गया, तो ये क्या हो जाएगा, 3 × 9 × 9 हो गया ना। तो ये तो देखो परफेक्ट क्यूब नहीं हो रहा है, ये परफेक्ट क्यूब नहीं हो रहा है। ठीक है, मैं इसको और भी तोड़ लेता हूँ, ये मैं तोड़ लेता हूँ तो क्या होगा, देखो 3 9 को मैं लिखता हूँ 3 × 3, और ये 9 को भी लिखता हूँ मैं 3 × 3। तो देखो इसका तो क्यूब हो गया था, लेकिन इसका कोई अनदर एक नहीं मिला यहाँ पर, और एक तो 3 रहता तो ये भी 3 का क्यूब होता, तो मैं बोल देता 3 3 हो जाता 9 9 का क्यूब, उसे कह सकता था। लेकिन ये 3 नहीं है, तो ये नहीं है, तो ये एक्चुअली स्क्वायर हो गया, और एक क्यूब है एक स्क्वायर है। यहाँ 3 मिलकर हो गया 3 का क्यूब, यहाँ 3 2 मिलकर हो गया 3 का स्क्वायर, तो ये तो परफेक्ट क्यूब नहीं है। सो 243 इज नॉट ए परफेक्ट क्यूब, इज नॉट ए परफेक्ट क्यूब।
तो ऐसे आप लोग डिटरमाइन करो कि कौन सा परफेक्ट क्यूब है और कौन सा परफेक्ट क्यूब नहीं है। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 बता रहा है, देखो आपको क्या निकालने बोला। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या पूछा है कि राइट द क्यूब्स of all natural numbers between 1 and 10 and verify the following statement। आपको जितने सारे क्यूब्स है 1 से 10 के सब निकलना है। मतलब 1 का क्यूब कितना होगा 1, 2 का क्यूब कितना होगा 8, ऐसे करते करते आपको निकालना पड़ेगा 10 तक। मैं लिख देता हूँ, 3 का क्यूब होगा 27, 4 का कितना होगा, मैं पॉज कर देता हूँ। देखो मैंने यहाँ पर 1 से 10 तक का सारे के सारे क्यूब को लिख लिए हैं। अभी क्या बताया है, आपको निकालने बोल रहा है कि क्यूब्स ऑफ ऑल ऑड नेचुरल नंबर्स आर ऑड। देखो ऑड नंबर का क्यूब आपसे बोल रहा है कि अगर कोई ऑड नंबर है उसको अगर क्यूब करेंगे तो रिजल्ट क्या ऑड नंबर आएगा। आप देखो ऐसे हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ऑड नंबर कौन कौन था, 1, 3, 5, 7, 9। तो देखो तो इनके क्यूब क्या ऑड नंबर आ रहा है, इसका क्यूब ऑड आ रहा है, इसका क्यूब भी ऑड नंबर, इसका क्यूब भी ऑड नंबर, इसका क्यूब भी ऑड नंबर, इसका क्यूब भी ऑड नंबर। यस, तो ये स्टेटमेंट ट्रू है, हाँ ये सही है कि क्यूब्स ऑफ ऑल ऑड नंबर्स इज आर ऑड, ये स्टेटमेंट ट्रू है। सेकंड क्या पूछा था कि क्यूब्स ऑफ ऑल इवन नंबर्स आर इवन, क्या सारे इवन नंबर कौन से थे, ये थे इवन नंबर्स, ये ये और ये। इनके देखो तो क्या इवन आ रहा है, इसका तो इवन आ रहा है, इसका भी 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 इवन आ रहा है। देखो इवन नंबर का क्यूब कर रहा है 8 आ रहा है, 8 इटसेल्फ इवन नंबर है। वैसे देखो इसका भी क्यूब करने के बाद इवन नंबर आ रहा है, क्यूब करने के बाद इवन, ऐसे ही बात बोल रहा है। तो दैट मीन्स ये स्टेटमेंट सही है कि क्यूब ऑफ ऑल इवन नंबर आर इवन। ये दोनों स्टेटमेंट ही सही है। मैंने 1 से 10 तक ये पुट करके मैंने वेरीफाई कर लिया। क्वेश्चन 3 ऐसे स्टेटमेंट वेरीफाई करना था और आपको ये समझना भी है, ये एक्चुअली दो प्रॉपर्टी हो गया, आपको ये दो प्रॉपर्टी को ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, राइट द क्यूब्स ऑफ 5 नेचुरल नंबर व्हिच आर मल्टीपल्स ऑफ 3 एंड वेरीफाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 में आपको बोला है कि ऐसे 5 नेचुरल नंबर निकालो, नेचुरल नंबर्स निकालो जो 3 के मल्टीपल है। तो 3 के मल्टीपल कौन से हैं, 3 के 5 मल्टीपल्स लिख लेता हूँ पहले। ओके, cubes of 5 natural number, cubes of 5 natural number so multiple is 3, cubes of 5 natural numbers which are multiples of 3। क्वेश्चन को थोड़ा समझना है। आपको बताया गया है कि क्यूब ऑफ 5 नेचुरल नंबर, आप कोई नंबर को क्यूब करो तो जो रिजल्ट आएगा वो मस्ट भी 3 का मल्टीपल होना है। कोई एक नंबर का क्यूब किए तो 3 का मल्टीपल होना है। तो ठीक है, मैं क्या करता हूँ 3 का 5 मल्टीपल्स ले लेता हूँ। 3 का 5 मल्टीपल्स क्या क्या होगा, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12 और 3 5 ज़ा 15। अब मैं ये 5 नंबर को क्यूब कर देता हूँ। दैट मीन्स 3 का क्यूब करता हूँ, 6 का क्यूब करता हूँ, 9 का क्यूब करता हूँ, 12 का क्यूब करता हूँ और 15 का क्यूब करता हूँ। देखता हूँ रिजल्ट कितना आ रहा है। देखो मैंने पहले क्या किया, 5 मल्टीपल्स कर लिया और फिर इनका क्यूब निकाला तो ऐसा आ गया। ओके, तो अभी स्टेटमेंट चेक करना है, वेरीफाई करने बोला है। वेरीफाई क्या करने बोला है, द क्यूब ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स आर इन द फॉर्म ऑफ 3n + 1। क्या ये जो आपके पास रिजल्ट आया, द क्यूब ऑफ नेचुरल नंबर्स ऑफ फॉर्म 3 इज अ नेचुरल नंबर ऑफ सेम फॉर्म। देखो ये जो फॉर्म आया ये कैसा आया और आपने कौन से नंबर का क्यूब किया था, क्या ये दोनों को वेरीफाई करना है। लेकिन यहाँ पर ये जो बात बताया गया है 3n + 1, बस इसी को समझना है। ओके, n + 1 वेट।
ओके देखो क्वेश्चन थोड़ा इंटरेस्टिंग है। क्वेश्चन ऐसा जो पूछा गया है, इसमें मैं एक बार क्वेश्चन लिख देता हूँ। द क्यूब ऑफ नेचुरल नंबर, क्या कोई भी नेचुरल नंबर नहीं, वैसा नेचुरल नंबर का क्यूब हम लोग को निकालना है जो 3n+1 के फॉर्म में है, ऐसे फॉर्म में है। द क्यूब ऑफ नेचुरल नंबर इज ए नेचुरल नंबर ऑफ सेम फॉर्म। ये बात को थोड़ा समझो कि ये 3n+1 फॉर्म के बारे में क्या बता रहा है। n का वैल्यू आप कुछ भी पुट कर लो, n का वैल्यू आप पुट कर लो 1, तो देखो तो 3n+1 का वैल्यू कितना हो जा रहा है, तो 3 × 1, n का वैल्यू 1 था, +1, तो 3 1 3 +1 ये हो गया, तो ये 4। दैट मीन्स आपको कोई भी 5 नंबर का क्यूब निकालने नहीं बोल रहा है। जैसे हम लोग ने यहाँ पर 3 के मल्टीपल्स के क्यूब निकाल लिए थे ना, ऐसे नहीं होगा। आपको देखना था कि ऐसे फॉर्म वाले जो नंबर है, ऐसे फॉर्म वाले जो नंबर जैसे 4, ये 3n+1 फॉर्म वाले हो गए। कैसे? जहाँ पर हमने n को 1 पकड़ा था, ऐसा एक नंबर निकलता हूँ जहाँ पर 2 पकड़ लेता हूँ, तो देखो कौन सा नंबर आ रहा है। दैट मीन्स 3n+1 जब हमें पुट करना है, दैट मीन्स 3 × 2 + 1, 3 2 6 + 1 7। ओके, तो बात को समझ में आ रहा है कि ये जो 4 है, ये जो 7 है, ये हो जाता है 3n+1 फॉर्म के नंबर्स। अगर मान लो ये वो फॉर्म के नंबर हो गए, इनको अगर हम लोग क्यूब कर दिए, देखो क्या बताया था, क्यूब ऑफ नेचुरल नंबर 3n+1 फॉर्म, तो ये नंबर तो 3n+1 फॉर्म है, इनको अगर क्यूब करते हैं तो 4 का क्यूब क्या होगा, 64, 7 का क्यूब क्या होगा, 343, 7 का क्यूब करने से आएगा 343। ओके, तो बता रहा है कि क्यूब ऑफ नेचुरल नंबर विच इज़ इन दिस फॉर्म, मतलब इसको अगर क्यूब कर लिए तो जो रिजल्ट आ रहा है, क्या वो भी सेम फॉर्म में आएगा, क्या वो भी 3n+1 के फॉर्म में आएगा। तो मैं इसको 3 से डिवाइड करता हूँ, देखता हूँ 3n के फॉर्म में आ रहा है कि नहीं। 64 को 3 से डिवाइड कर दिया तो कितना आएगा, 21 जाएगा, 63, रिमाइंडर बच गया 1, यस आ गया। देखो 64 को हम लोग लिख सकते हैं 3 × 21 + 1, दैट मीन्स 64 हो गया 3 × 21 + 1, जहाँ पर मेरा n का वैल्यू कितना है, n का वैल्यू है 21। दैट मीन्स 64 भी एक्चुअली 3n+1 इस फॉर्म में है, जहाँ पर मेरा n का वैल्यू वेयर n = 21। अगर n का वैल्यू 21 पुट करेंगे तो 3n+1 में अगर n का वैल्यू 21 पुट करेंगे तो 64 आ जाएगा। देखो स्टेटमेंट में वेरीफाई करता हूँ, ठीक है, फिर से एक बार रिपीट करता हूँ। आपको क्वेश्चन क्या पूछा गया था, क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि द क्यूब ऑफ नेचुरल नंबर, हम लोग ने क्या कर रहे थे, कोई भी 5 नेचुरल नंबर ले रहे थे जो 3 का मल्टीपल्स था। नहीं, वो नहीं करने बोल रहा है कि क्यूब ऑफ नेचुरल नंबर जो ऐसे फॉर्म में है, इनको अगर हम लोग क्यूब करेंगे तो क्या जो रिजल्ट आएगा वो भी सेम फॉर्म में आएगा, वो भी क्या 3n+1 फॉर्म में आएगा। हाँ देखो 4 एक ऐसा नंबर है जो 3n+1 फॉर्म में, तो कैसे नंबर मिला, मुझे इनका जगह पे 1 पुट कर देना पड़ा था, तो 3 × 1 3 + 1 4 आ जाएगा। वैसे इनका वैल्यू 2 पुट करेंगे तो आएगा। अनदर एक नंबर निकालते हैं, इनका वैल्यू 3 पुट करके, देखो इनका वैल्यू अगर 3 ले लिए तो देखो तो अनदर नंबर क्या होगा, 3 × 3 + 1, 3n+1, तो 3 3 9 + 1 मतलब 10। देखो 10 भी वो नंबर हो गया जो 3n+1 फॉर्म में है। तो अगर 10 को क्यूब करते हैं, 10 को अगर क्यूब करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1000 आ जाएगा। तो 1000 भी क्या 3n
+1 फॉर्म में है। तो ये जानने के लिए हमें 1000 को 3 से डिवाइड करना पड़ेगा। देखो यहाँ 3n है, इसलिए 3 से डिवाइड कर रहा हूँ। 4n होता तो मैं 4 से डिवाइड करता। तो 1000 डिवाइडेड बाय 3 कर दिया तो कितना आ जाएगा, देखो 333 अगर कर ले तो आ जाएगा 999, रिमाइंडर बच जाएगा। यस, तो आ गया ना, देखो रिमाइंडर 1 आ रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, 3 इंटू 333 +1 करेंगे तो आएगा 1000। तो मैं बता दिया कि 3 इंटू n +1 फॉर्म में है। ये जो 1000 नंबर है ये 3 इंटू n +1 फॉर्म में है, जहाँ पर मेरा n का वैल्यू कितना है, n का वैल्यू है 333। वही बात बता रहा था कि द क्यूब ऑफ अ नेचुरल नंबर विच इज़ इन दिस फॉर्म, एक नेचुरल नंबर है जो इस फॉर्म में है, उसको अगर क्यूब करेंगे तो जो रिजल्ट आएगा वो भी सेम फॉर्म में होगा। सेम फॉर्म मतलब यही फॉर्म में होगा। अब देखो ऐसा था 4 जो कि 3n +1 फॉर्म में था, इसको क्यूब करे हैं, इसको अगर जब मैंने क्यूब किया तो 64 आया। और 64 भी एक्चुअली देखो 3 इंटू 21 +1 दैट मीन्स 3n +1 फॉर्म में ही है। यहाँ पर n का वैल्यू कितना है, 21 है। अगर n का वैल्यू 21 पुट करोगे तो देखो 64 आ जाएगा। 3 इंटू 21 आ जाएगा 63 +1 64। सो ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, बस थोड़ा देख लो, आप लोग समझ में आ जाएगा। कोई भी 5 नंबर लेने से नहीं चलेगा आपको। हम लोग पहले वही स्टेटमेंट गलत कर दे रहे थे कि हम लोग जो 5 नंबर ले रहे थे वो तीनों के तीन के मल्टीपल्स ले रहे थे, लेकिन ऐसा नहीं करना। ओके, देखो क्वेश्चन नंबर 5 भी वैसे ही पूछा। क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे क्या पूछा गया है कि राइट द क्यूब्स ऑफ 5 नेचुरल नंबर, द क्यूब ऑफ मल्टीपल 7 इज मल्टीपल ऑफ 7 क्यूब। क्वेश्चन नंबर 5 थोड़ा गलत क्वेश्चन कर दिया। 5 नेचुरल नंबर विच आर मल्टीपल्स ऑफ 7 द फॉलोइंग। ओके, 7 के 5 मल्टीपल्स ले लो आप। 7 के 5 मल्टीपल्स ले लो। 7 के 5 मल्टीपल्स क्या होगा, 2 से शुरू होगा, सॉरी। तो क्या होगा, 14, 21, 28, 35, 42। अब इनको अगर क्यूब करेंगे दैट मीन्स अगर 14 का क्यूब कर दिए, 21 का क्यूब कर दिए, 28 का क्यूब कर दिए, 35 का क्यूब कर दिया और 42 का क्यूब कर दिए, तो जो रिजल्ट आएगा क्या वो रिजल्ट 7 क्यूब का कोई मल्टीपल होगा? क्या वो 7 क्यूब का मल्टीपल होगा? बात को समझो। 14 का क्यूब करते हैं, 14 का क्यूब करने से क्या होगा, 14 का क्यूब करने से आता है 2744। और 7 क्यूब का एक मल्टीपल निकालो तो 7 क्यूब का मल्टीपल निकालो। तो 7 क्यूब का मल्टीपल निकालो, मान लो हम लोग निकाल रहे हैं 2 से। 7 क्यूब का एक मल्टीपल निकाल रहा है, 7 क्यूब का एक मल्टीपल निकाल रहा है, 7 क्यूब का और एक मल्टीपल निकाल रहा है। 7 क्यूब का एक मल्टीपल निकाल रहे हैं तो कितना आएगा, इंटू 2, ये आ गएगा 686। ये कितना आएगा, 7 क्यूब कितना आएगा, 343 इंटू 3, तो ये आ जाएगा 1029। कैसे आ रहा है मैं आपको थोड़ा बता दे रहा हूँ। देखो 7 क्यूब इंटू 2 है तो पहले 7 का क्यूब निकाल ले रहा हूँ जो कि है 343, और फिर उसके साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 2, तो ये रिजल्ट आ रहा है। 7 क्यूब क्या है, 343 है, उसके साथ 3 मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो ये आ रहा है। आपको समझ में आ रहा है? तो मैंने 7 क्यूब का मल्टीपल्स निकाल रहा हूँ। 7 क्यूब का एक मल्टीपल निकाला, ये आया। 7 क्यूब का एक मल्टीपल निकाला, ये आया। तो सवाल पूछ रहा है ये जो 14 का हम लोग क्यूब किए थे और जो रिजल्ट आया था, क्या ये 7 क्यूब का कोई एक मल्टीपल करने से भी ये आएगा, 2744 आएगा, या फिर 21 का जो क्यूब कर रहे हैं क्या वो भी 7 क्यूब का कोई एक मल्टीपल होगा? ये सवाल आपसे पूछा गया। तो देखते हैं 7
साथ अगर 7 मल्टीप्लाई करते हैं, सेवन क्यूब के साथ 3 मल्टीप्लाई करते हैं, 2744 डिवाइडेड बाय 7 क्यूब। देखो 7 क्यूब के साथ अगर 8 मल्टीप्लाई करते हैं तो आ जाएगा 2744। दैट मीन्स ये जो 14 का क्यूब आया है ये एक्चुअली 7 क्यूब का भी एक मल्टीपल है। 21 का क्यूब करते हैं, 21 का क्यूब करते हैं, कितना आएगा? 9261। तो ये जो 9261 आया है, 9261, क्या ये 7 क्यूब का कोई एक मल्टीपल है? तो मैं कैसे निकाल रहा हूँ ये बात को समझो। मैंने पहले 7 क्यूब को लिख ले रहा हूँ 343 और इसको लिख रहा हूँ 9261। मुझे लग रहा है कि हाँ ये एक मल्टीपल है, तो मैं इसको पकड़ ले रहा हूँ कि x कि कोई एक मल्टीपल है, कोई एक नंबर है जिसके साथ 7 क्यूब को 343 मतलब 77 क्यूब, तो x को अगर मैं 7 क्यूब के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा। तो वो x निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? इसको डिवाइड कर दो इससे, अब देखो ये मिल जाएगा। तो 9261 को अगर मैं 343 से डिवाइड करता हूँ तो रिजल्ट कितना आएगा? 27। दैट मीन्स अगर मैं 343 के साथ 27 मल्टीप्लाई किया तो आ जाएगा 9261। ये क्या था? ये था 21 का क्यूब, और ये क्या हुआ? ये 7 क्यूब का एक मल्टीपल था। तो देखो जो स्टेटमेंट आपको पता गया है कि अगर आप कोई भी 7 के मल्टीपल क्या? 7 का मल्टीपल होता है 21। कोई भी 7 के मल्टीपल को अगर क्यूब करोगे, दैट मीन्स 21 को अगर क्यूब कर रहे हो, तो जो रिजल्ट आएगा क्या वो बराबर होगा 7 क्यूब के कोई एक मल्टीपल के साथ? हाँ, 7 क्यूब के एक मल्टीपल है 27। जो 27th, देखो मैंने एक बात यहाँ पर यूज़ किया, 7th TH, 27th के तो बहुत सारे मल्टीपल्स हैं, लेकिन जो 27वां मल्टीपल आएगा, 27th जो मल्टीपल आएगा उसके साथ बराबर होगा 21 का मल्टीपल। अब 21 क्या है? एक 7 का मल्टीपल है। स्टेटमेंट में ऐसे बताया गया है कि वेरीफाई द क्यूब ऑफ मल्टीपल ऑफ 7, मतलब 7 का एक मल्टीपल लो, उसको क्यूब करो और देखो क्या इज ए मल्टीपल ऑफ 7 क्यूब। कि अगर आप 7 के एक मल्टीपल लेते हो और उसको क्यूब करते हो, 7 का एक मल्टीपल जो कि 21 है उसको क्यूब कर रहे हो, तो जो रिजल्ट आ रहा है क्या वो बराबर है 7 क्यूब के एक मल्टीपल के साथ? 7 क्यूब के एक मल्टीपल कितना है? 7 क्यूब का देखो, 7 क्यूब हो गया 343, इसके साथ 27 मल्टीप्लाई किए तो भी ये आ रहा है। तो यस, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, मैंने वेरीफाई कर लिया। तो आप लोग कैसे दिखाओगे? आपको ऐसे 5 एग्जाम्पल दिखाना है बोला, तो मैं ऐसे लिखूँगा 7 का, हम लोग ऐसे लिखेंगे ए मल्टीपल ऑफ 7 इज 14 का क्यूब करेंगे तो कितना आ जाएगा? 14 का क्यूब करेंगे तो आ जाएगा 2744 एंड 7 क्यूब इंटू 8 इक्वल्स टू 2744। तो ये 8 कैसे आएगा? आपको रफ में कर लेना पड़ेगा। आपको रफ में 2744 को डिवाइड कर देना पड़ेगा 7 क्यूब के। 7 क्यूब मतलब क्या होता है? 343, मतलब 2744 को आपको 343 से डिवाइड कर देना है, आंसर आ जाएगा 8। तब आप लोग ये पता चल जाएगा कि 7 क्यूब के साथ कितना मल्टीप्लाई किए हो, तो ये 2744 आ रहा था। तो ऐसे लिखने के बाद आप लोग लिखोगे कि वेरीफाइड, कि हाँ
7 का एक मल्टीपल लिया था 14, उसको क्यूब किया तो जो रिजल्ट आ रहा है 7 क्यूब के साथ 7 क्यूब का एक मल्टीपल निकाला, वो भी 2744 आ रहा है। दैट मीन्स ये हमेशा ट्रू होगा कि 7 का मल्टीपल का क्यूब 7 क्यूब के मल्टीपल के साथ सेम होगा। थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन ये भी है। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, राइट द क्यूब्स ऑफ 5 नेचुरल नंबर्स एंड 3n + 2 फॉर्म एंड वेरीफाई द क्यूब ऑफ नेचुरल नंबर सेम फॉर्म। देखो एक नंबर है, क्वेश्चन नंबर 6, इसमें क्या बताया, आपको नंबर लेना है। कैसे नंबर लेना है? जो 3n + 2 फॉर्म में है। तो 3n + 2 फॉर्म में इनका वैल्यू आप 1 पुट कर लो, तो देखो तो क्या आ रहा है, 3 × 1 + 2 दैट मीन्स 5। 3 × 1 = 3, 3 × 1 = 3 + 2 5 आ गया। इनका वैल्यू 2 ले लो, तो देखो तो क्या आ रहा है, 3 × 2 + 2, 3 × 2 = 6 + 2 लेट मी से। ऐसे आपको कितने नंबर लेना है? ऐसे 5 नंबर लेना है। मैंने 2 नंबर लेके एग्जांपल दिखा रहा हूँ। तो 3n + 2 के फॉर्म में आप ऐसे 5 नंबर लो, मैं 2 नंबर लेके दिखा रहा हूँ। ऐसे 2 नंबर ले लिए और फिर इनको क्यूब करो। 5 को क्यूब कर दिए, कितना आ जाएगा, 125। 8 को क्यूब कर दिए तो कितना आ जाएगा, 216। लिखता हूँ, नहीं सॉरी 512 आएगा, 512 आएगा। यस, तो बता रहा है ये जो रिजल्ट आया, क्या ये भी 3n + 2 फॉर्म में है? ऑब्वियसली आप इसको डिवाइड कर लो, पता चल जाएगा कि कौन सा फॉर्म में है। 125 को मैंने 3 से डिवाइड किया। 3 से क्यों डिवाइड करो? क्योंकि यहाँ पर 3n है, 4n नहीं है, 5n नहीं है, 3n है, उसलिए 3 से डिवाइड करो। तो कितना हो रहा है देखो, 41 अगर लेते हैं तो ये आ जाएगा 123 और 2 डिवाइड बच गया। दैट मीन्स देखो रिमाइंडर 2 बच गया, ये देखो 2 है रिमाइंडर। तो दैट मीन्स 125 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 125 को लिख सकते हैं 3 × 41 + 2। 3 के साथ 41 को मल्टीप्लाई करोगे, फिर 2 ऐड करोगे तो आएगा 141। तो देखो ये आ गया ना, 3 × n + 2 फॉर्म में आ गया, जहाँ पर n का वैल्यू कितना है, 41। तो यस, स्टेटमेंट सही है कि अगर मैंने ऐसे फॉर्म वाला कोई एक नंबर ले लिया, मतलब 5, और फिर उसको अगर क्यूब कर दिया, तो जो रिजल्ट आएगा, द रिजल्ट विल बी सेम एज इन द फॉर्म ऑफ 3n + 2। इट विल ऑल्सो बी इन द फॉर्म ऑफ 3n + 2। अब ऐसे भी इसको भी करके देखो, ये भी 3n, 8 भी तो 3n + 2 फॉर्म में है, तो इसका क्यूब जो है, देखो क्या ये भी 3n + 2 फॉर्म में है, 3 से डिवाइड करो, आ गया। तो देखो ये भी एक्चुअली जो 512 है, ये भी एक्चुअली 3 × 170 + 2 दैट मीन्स 3n + 2 फॉर्म में ही है। अब कोई भी ऐसे 5 नंबर लेके करो, हमेशा यही रिजल्ट आएगा। तो स्टेटमेंट इज वेरीफाइड। आप लोग लिखोगे कैसे, ऐसे एग्जांपल करके दिखा देना कि मैंने 3n + 2 फॉर्म में पहला नंबर ये 5 लिया, दूसरा नंबर ये लिया, तीसरा चौथा 5, ऐसे 5 नंबर ले लिया, फिर 5 का क्यूब कर लिया, 125 आया, 3 से डिवाइड किया और फिर दिखा दिया कि ये जो 125 है ये भी 3 × 41 + 2 दैट मीन्स 3n + 2 फॉर्म में है, और ऐसे लास्ट में लिख देना वेरीफाइड। ऐसे 5 दिखाने का ज़रूरत नहीं है, 1 2 दिखा दो, दैट इज़ इनफ। ओके देखो क्वेश्चन नंबर 7 आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछा है कि इन आपको कुछ नंबर गिवन है, जैसे 216, 729, 3375, 1000 बता रहा है, और भी और एक नंबर है 13824। बता रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर क्यूब्स ऑफ इवन नेचुरल नंबर्स। कि टू क्या पहला तो देखना पड़ेगा कि क्या ये कोई एक नंबर का क्यूब करने से ये आ रहा है, दैट मीन्स क्या ये परफेक्ट क्यूब है, और अगर परफेक्ट क्यूब है तो वो जो नंबर आ रहा है क्या वो इवन नंबर है या ऑड नंबर है। अगर इवन नंबर है तो आप लिखो उसको कि विच ऑफ द फॉलोइंग, कि हाँ आप लिख दो कि जैसे मैं यहाँ इसको करता हूँ और इसको करता हूँ, पता चल जाएगा 216। तो कैसे पता करूँ कि ये परफेक्ट क्यूब है कि नहीं, मुझे प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। तो मैं 3 से करता हूँ 72 हो गया, फिर 3 से करता हूँ 24 हो गया, फिर 3 से करता हूँ 8 हो गया, फिर 2 से करता हूँ 4, 2 से करता हूँ 2। तो 216 एक्चुअली
3 इंटू 3 इंटू 3 2 इंटू 2 इंटू 2। देखो 3 का क्यूब है, 3 पेयर लेके 3 का क्यूब हो गया, 2 पेयर लेके 2 का क्यूब हो गया। तो एक्चुअली ये क्या हो गया, 3 और 2 दोनों तो ब्रैकेट के अंदर चल गया, क्यूब बाहर चल गया। 3 2 6, 6 का क्यूब है। तो देखो 216 किसका क्यूब हो गया, 6 का क्यूब हो गया। और 6 क्या है, एक इवन नंबर है। तो यस 216 इज ए परफेक्ट क्यूब ऑफ ए इवन नंबर। 729 करता है, 729 को मैं 9 से डिवाइड करता हूँ, 81 9 से करता हूँ, और तो नहीं होगा। तो दैट मीन 79 को मैं लिख सकता हूँ 9 इंटू 9 इंटू 9। दैट मीन्स ये 9 का क्यूब है, और 9 तो एक ऑड नंबर है। दैट मीन्स 729 इज नॉट ए क्यूब ऑफ इवन नंबर। दैट मीन्स तो मुझे आंसर कैसे लिखना है कि क्वेश्चन 7 में पूछा गया कि उन्हीं को सिर्फ लिखो जो इवन नेचुरल नंबर का क्यूब है। तो 216 होगा, 216 होगा, 216 मस्ट बी द आंसर, बट 79 इज नॉट द आंसर। 7216 हो गया। ऐसे आपको इतने सारे नंबर्स गिवन है, आप लोग करो। देखो ये 1000 मुझे ये देख के पता चल रहा है 1000 क्या होगा, 10 का क्यूब होगा। तो 10 तो इवन नंबर है, दैट मीन्स ये भी आंसर में होगा। और ये सारे में ये होगा शायद। ठीक है, आप लोग करके देखो फिर मुझे भी बताओ।